हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, क्या आप भी 50 की उम्र के बाद अपनी मसल्स की ताकत को कम होता हुआ महसूस कर रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, सामान उठाना या थोड़ा सा लंबा वॉक करना आपको मुश्किल लगने लगा है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दरअसल 45-50 की उम्र के बाद बॉडी की मसल स्ट्रेंथ बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस एज के बाद मसल्स नेचुरली कम होने लगती है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। 50 के बाद अगर आप एक्टिव नहीं हैं, तो जान लीजिए कि हर 10 साल में आप अपनी मसल का 20 से 25% तक लूज़ कर सकते हैं। और जब मसल कम होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोज़मर्रा के कामकाज में भी दुश्वारी होने लगती है, बहुत मुश्किल होने लगती है, काम करना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर आप मसल को वापस स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करें, तो इसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा होता है। इससे जॉइंट्स को सपोर्ट मिलती है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। दोस्तों, मसल लॉस रोकने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, दूसरी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज और तीसरा है बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइट की और जानते हैं कि अपनी मसल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों, जब भी मसल्स की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है प्रोटीन का। जी हाँ, प्रोटीन हमारी मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में आप प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपको पूरे दिन में 1 से 2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से पर डे लें। यानी अगर आप मान लीजिए आपका 60 किलो वज़न है, तो इसके हिसाब से आपको रोज़ाना 60 से 72 ग्राम प्रोटीन लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं दालें, जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल और इवन राजमा। 1 कटोरी पकी हुई दाल से आपको लगभग 7 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर और छाछ भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। 1 गिलास दूध का और 1 बाउल आप दही लें, तो इससे आपको लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम पनीर से करीब 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सोयाबीन की बड़ियों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप इन्हें भी चाहें तो खा सकते हैं। या फिर सत्तू, बादाम, मूंगफली, फ्लैक्स सीड्स, तिल और एग्स या फिर मीट या फिश अगर आप ले सकते हैं, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं। तो उस केस में भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। वैसे बात सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन्स और मिनरल्स मसल्स के सही तरीके से काम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स मसल्स के रिकवरी में आपको मदद करते हैं। इसलिए हर दिन कलरफुल सब्जियां, फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए। यहाँ मैं स्पेसिफिकली कलरफुल बोल रही हूँ, रंग बिरंगी बोल रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफरेंट कलर के फ्रूट्स आप अपनी प्लेट के अंदर रखेंगे, उनको खाएंगे, उतना ही ज़्यादा अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे। एंड मेक श्योर कि हर मील के साथ आप थोड़ा सा सैलेड या फिर एक सीजनल फ्रूट ज़रूर लें। और हाँ, रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट की धूप भी आपको लेनी चाहिए, ताकि विटामिन डी भी आपका कम ना हो पाए। और अगर ऑलरेडी कम है, तो आपने टेस्ट कराया है, तो सप्लीमेंट भी आप चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों, इन मेजर न्यूट्रिशंस के साथ ही मसल्स और जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और वालनट्स यानी कि अखरोट को ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपका खाना जितना कलरफुल, सीजनल और बैलेंस होगा, मसल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बट एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि
न्यूट्रिशंस आपको तभी मिलेंगे, तभी पूरा काम करेंगे, तभी आपके मसल्स में जाएंगे जब आपके मसल्स एक्टिव होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, मसल टोन और स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी एजिंग दवा कौन सी है, तो मैं हर बार आपको सिर्फ एक ही जवाब दूंगी, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, आमतौर पर जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम लोग सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं। बट अगर आप सिर्फ वॉक, सिर्फ स्विमिंग या सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज अधूरी है। स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स की ताकत और मास को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें मसल्स को किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करवाया जाता है कि आपका तो जो आपका बॉडी वेट, वो आपका जितना भी मतलब आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। या फिर आप फ्री वेट्स जैसे कि डंबल्स भी ले सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस वेट्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, आप उनको भी घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप घर की चीज़ें जैसे कि कोई हल्का फुल्का वेट या बॉटल्स वगैरह, वो भी आप लेकर उनका भी यूज़ कर सकते हैं। एज ए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओल्डर एडल्ट्स के लिए खास तौर पर बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि यह सार्कोपीनिया यानी उम्र के साथ जो मसल्स लॉस होता है उनको रोकने और मसल्स को बनाए रखने के लिए और इवन हड्डियों की डेंसिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो मेक श्योर कि आप हर वीक कम से कम दो दिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें कि सभी मेजर मसल्स ग्रुप आपके कवर हो जाएंगे। वैसे अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर बैठे ही इस तरह की एक्सरसाइज को खुद ही कर सकते हैं। शुरुआत इन एक्सरसाइज से कीजिए जो कि आप अपने घर पर बॉडी वेट का यूज़ करके खुद कर सकते हैं, जैसे कि चेयर स्क्वाट्स यानी कुर्सी पर बैठना और उसके बाद बिना सहारा लिए उठना और इसको रिपीट करना। इससे क्या होता है कि पैर और हिप की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा वॉल पुश अप्स यानी दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर पुशअप्स करना आपके आर्म्स, आपके चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हील रेस यानी एक कुर्सी को पकड़कर पैरों के पंजों के ऊपर उठना और फिर नीचे रखना, इसको भी ये इस तरह से आप रिपीट करें। इससे आपकी काफ मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और बैलेंस इम्प्रूव होता है। या फिर आप चाहें तो लेटकर या बैठकर पैर उठा सकते हैं, जिसे हम लेग लिफ्ट्स कहते हैं। यह आपकी थाई की मसल्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और एडवांस होना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड्स को एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स सस्ती होती हैं, जॉइंट्स के लिए जेंटल भी होती हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती हैं। आप इसमें बाइसेप कर्ल, शोल्डर प्रेसेस, सीटेड रोज या फिर लेग प्रेस मोशन भी कर सकते हैं। इंजरी से बचने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करें, जैसे कि मार्च करना, एक ही जगह पर खड़े होकर आर्म्स को घुमाना या फिर जॉइंट्स को रोटेट करना वगैरह वगैरह, ताकि क्या हो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़े और जॉइंट्स गर्म हो जाएं, लुब्रिकेट हो जाए और इंजरी ना हो। अच्छा, अगर आपको आर्थराइटिस है तो दोस्तों, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुबह की बजाय आपको हमेशा शाम के टाइम में करनी चाहिए, जबकि आपके जोड़ बहुत ज़्यादा लूज होते हैं। या फिर एक्सरसाइज करने से पहले आप चाहें तो जॉइंट्स को सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि स्टिफनेस कम हो जाए। शुरुआत में हल्के फुल्के या फिर थोड़े बहुत मसल पेन आपको हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर जॉइंट पेन या फिर बहुत शार्प पेन होता है तो एक्सरसाइज को तुरंत रोकें या फिर कम वेट का यूज़ करें। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ही हफ्ते में स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए, आपकी उम्र में मसल्स के लिए एक सिंपल रूल होता है, यूज़ इट और लूज इट। तो इन्हें यूज़ करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप इन्हें खो देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में कई तरह की ऐसी हर्ब्स और नेचुरल नुस्खे हैं जो कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ मिलकर मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं।
चलिए कुछ पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब्स और सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं। तो जो 50 प्लस लोगों के लिए मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहला है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। यह पाउडर यानी चूर्ण या फिर टैबलेट फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाता है। आप रात को 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, या फिर अगर इसकी आप टैबलेट लेते हैं तो उस टैबलेट के लेवल के हिसाब से जो भी उस पे लिखा हुआ है, जैसी भी उसमें डोज लिखी हुई है उसके हिसाब से आप लेना शुरू कीजिए। दूसरा है हल्दी यानी कि टर्मरिक। दोस्तों, हल्दी एक एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाइस है जो कि जॉइंट्स की सूजन और मसल्स की जो सूजन है उसको कम करता है। आप आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में मिलाकर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च ऊपर से डालिए पाउडर बना के, और इसको रोजाना दिन में 1 टाइम सुबह और रात को सोते टाइम आप इसको ले सकते हैं। इससे भी आपकी मसल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक में भी एक ऐसा बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है दोस्तों, जो कि आपको पेन को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आप अदरक को पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं। इसको खाने के अंदर डालकर फ्रेश अदरक को सलाद के तौर पर या फिर खाने के साथ भी ले सकते हैं, और आप इसको सलाद के रूप में ले सकते हैं और चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जूस या फिर इसके सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है सहजन यानी मोरिंगा। दोस्तों, सहजन के पत्ते एक सुपर फूड हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन, काफ़ी अच्छा या कैल्शियम, आयरन और कई सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप फ्रेश सहजन की पत्तियों को सब्जी या फिर दाल में डालकर खाइए, या फिर आप चाहें तो इसका पाउडर मार्केट में मिलता है। आधा चम्मच पाउडर लेकर आप इसको अपनी स्मूदीज़ या फिर दही के अंदर मिलाकर या पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। यह एक एक्सीलेंट नेचुरल मल्टीविटामिन है जो कि एनर्जी और रिकवरी दोनों में आपकी मदद करता है। और पांचवा है मेथी दाना। दोस्तों, मॉर्निंग में मेथी दाने का पानी लेना मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। खास तौर से डायबिटीज़ के लिए तो यह बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। आप 1 से 2 चम्मच मेथी के बीज को लेकर रात भर पानी में भिगोकर रख लीजिए और सुबह में इसका पानी आप पी लीजिए। और अगर चाहें आपको बुरा ना लगे तो आप इसके बीजों को भी चबा चबा कर खा लीजिए। इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, 50 ईयर के बाद मसल्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए आज से ही इन टिप्स को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इससे न सिर्फ आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी बल्कि आप डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और हाई बीपी जैसी बीमारियों से भी बच सकेंगे। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। धन्यवाद।